आई होप आपको लास्ट क्लासेस समझ में आएंगे। आज का टॉपिक है आपका एरिस्टोटल का स्टेट। ओह वाओ, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स अमंग एवरीथिंग। ये एरिस्टोटल के स्टेट के बारे में हम डिस्कस करें, यानी कि एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, यानी कि उन्हें क्या लगता था कि स्टेट कैसा होना चाहिए। आज हम वो डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट ये आंसर में आपको एरिस्टोटल के बारे में डिस्कस करना होगा, वो कौन थे, नहीं थी, उनके आइडियाज़ क्या थे स्टेट को लेके। एंड देन उनकी एक बुक भी थी स्टेट को रिलेटेड। और फिर फाइनली उसके बाद वो कैसा स्टेट चाहते थे, वो उन्हें क्या लगता था कि एक स्टेट कैसे एक वेलफेयर स्टेट बन सकता है। एरिस्टोटल वॉज एन एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर, यानी कि एरिस्टोटल कौन थे, तो एक एंशिएंट यानी पुराने ज़माने के ग्रीक फिलोसफर थे। His conception of the state was very significant because the idea of modern state took many things from his theory of state. तो उनकी जो आइडिया थी इन स्टेट के लिए, वो उनका कॉन्सेप्ट था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। और कहीं ना कहीं हमारे जो मॉडर्न स्टेट, यानी अभी जिस तरीके से हम स्टेट में रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमने उनके थ्योरी ऑफ स्टेट से ली है। मेन थीम ऑफ हिज आइडिया ऑफ स्टेट वाज द स्टेट इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। तो उनकी जो मेन थीम थी, यानी कि उनका जो मेन आइडिया था स्टेट का, वो ये था कि स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि स्टेट जो है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूट है। The state has come into existence from the natural instinct of men. और ये जो स्टेट बना है वो कहीं ना कहीं ये इंसानों के नेचुरल इंस्टिंक्ट से आया है। It is keen desire to lead a good life. The function of the state is to ensure good life for the individual. और एक उन्हें लगता था कि अगर कोई इंसान को गुड लाइफ जीना है तो कहीं ना कहीं स्टेट को ये इंश्योर करना होगा, मतलब ये बताना होगा कि हाँ, तुम्हें हम अच्छी लाइफ देंगे हर एक इंसान को। आइडिया ऑफ ए स्टेट लाइज इन द बुक पॉलिटिक्स, और इसके लिए उन्होंने एक बुक लिखी थी पॉलिटिक्स की, जिसमें उन्होंने बताया था कि स्टेट एक आइडिया का आइडियल स्टेट कैसा होता है। ही थिंक्स दैट द स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। उन्होंने ये भी कहा उस बुक में कि एक स्टेट नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, इट इज़ नॉट द हैंडी वर्क ऑफ गॉड। ये कोई भगवान ने आकर खुद से नहीं बनाया है। हिज स्टेट हैज़ बीन क्रिएटेड इन अ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन एंड द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल डिजायर ऑफ मैन। कहीं ना कहीं जो स्टेट है ये एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, यानी कि यहाँ पे सबका देख रेख होता है, और ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट है किसका, तो नेचुरल का, बायोलॉजिकल डिज़ायर ऑफ मैन। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये इंसान जिस तरीके से चाहता है अब स्टेट में रहना, और कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल डिज़ायर यानी कि उसका जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, कहीं ना कहीं इन सब वजहों से एक स्टेट अभी चल रहा है। द स्टेट इज़ मेंट फॉर द गुड टू द पीपल एंड इट इज़ अ वेलफेयर स्टेट। कहीं ना कहीं स्टेट किस चीज़ के लिए है, तो गुड फॉर द पीपल, यानी कि इंसान के भले के लिए, और ये स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है। सोशल इंस्टीट्यूशन, according to him the state is a social institution. The state is an association for the satisfaction of the needs of men, the fullest development of the human being. There is no difference between the objective of man and the state. तो अकॉर्डिंग टू यानी कि एरिस्टोटल के अनुसार ये स्टेट जो है एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, यानी एक सोशल यानी सामाजिक इंस्टीट्यूशन है। और जो स्टेट इज एन एसोसिएशन फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स ऑफ मैन, और ये जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे एसोसिएशन है जो कि इंसान की
सेटिस्फाई करेगी, जो इंसान के हर एक नीड्स को सेटिस्फाई करेगी। डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कहीं ना कहीं इंसान को अच्छे तरीके से डेवलप करेगी। ये सब कौन करेगी? तो ऑफ कोर्स स्टेट करेगी। स्टेट में और इंसान के ऑब्जेक्टिव में कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज एक स्टेट बनती है तो उसके अंदर इंसान होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। नेशनल इंस्टीट्यूशन, द स्टेट इज अ नेचुरल institution. It had been arise due to inherent instinct of men. The family is made out of the sexual desire of men, and this makes men to lead a group of life. The ultimate form of this organization life is reflected within the state. सो कहीं ना कहीं उन्हें लगता था ये जो स्टेट है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन है। नेचुरल क्यों? कहीं ना कहीं इंसान रहते हैं स्टेट में, और जो इंसान होती है वो अपनी फैमिली फॉर्म करती है। तो ये फैमिली जब फॉर्म करती है तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल डिज़ायर से होता है, जो कि एक इंसान खुद ये फीलिंग लाता है, और जिसकी वजह से वो एक ग्रुप ऑफ लाइफ फॉर्म करता है, वो ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म करता है, और जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती है और लाइफ रिफ्लेक्ट होती है स्टेट के अंदर। यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द स्टेट इज एन यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लाइफ। Men who are gregarious animal, the state is the highest institution of the group life. एरिस्टोटल का ये कहना था कि ये जो स्टेट है वो ऑर्गेनाइज्ड लाइफ का एक यूनिट है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं जो एक ऑर्गेनाइज तरीक़ों से रहते हैं और अपनी लाइफ जीते हैं। मैन हु आर ग्रेगरियस एनिमल, मीनिंग होता है कि सोशल एनिमल। आपने सुना होगा बहुत बार लोग कहते हैं ना, आई एम अ सोशल एनिमल, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद है, यानी कि इंसान अपने सेम टू सेम इंसान के साथ रहना, ज़िंदगी बिताना पसंद करता है, वो इंसानों के साथ रहना पसंद करता है। सो कहीं ना कहीं द स्टेट इज़ द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द ग्रुप लाइफ। तो कहीं ना कहीं एक स्टेट में बहुत ही ज़्यादा ग्रुप ऑफ लाइफ को देखा जाता है, और ये जो ग्रुप ऑफ लाइफ होते हैं, द ग्रुप ऑफ लाइफ इज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इज रिफ्लेक्टेड, और कहीं ना कहीं इन ग्रुप ऑफ लाइफ की वजह से एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी दिखाई देती है। मैन बिकम्स अ पॉलिटिकल मैन एंड हिज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ लाइफ इंस्पायर मैन टू फॉर्म अ स्टेट एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। सो कहीं ना कहीं एक इंसान ही एक पॉलिटिकल इंसान बनता है, और फिर इसकी जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होती है लाइफ को लेके, यही दूसरे लोगों को इंस्पायर करती है, और फिर एक स्टेट फॉर्म होता है। इंस्टीट्यूशन, द स्टेट इज़ अ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल को लगता था स्टेट सिर्फ ये सारी चीज़ें नहीं, इसके अलावा भी वो एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है। हाउ? सो इट इज़ अ फॉर्म आउट ऑफ द इंस्टिंक्ट टू लीड अ गुड लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट में जो लोग रहते हैं उन्हें ये भी चाहिए होता है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी बिताएं। नेचर वर्क्स फॉर द वेलबींग ऑफ ह्यूमन्स, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नेचर होती है वो हमारे ही भले के लिए काम करती है। इट इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट दे वांट ग्रेटेस्ट गुड्स इन हिज लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हर एक इंसान का नेचर में होता है कि उसे सबसे बेहतर चीज़ें चाहिए और सब कुछ अच्छा चाहिए उसे उस अपनी ज़िंदगी में। एंड द स्टेट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स हाईएस्ट गुड फॉर ह्यूमन लाइफ, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा? तो स्टेट प्रोवाइड करेगा उस इंसान को उस बेहतरीन चीज़ों के लिए एक इंसान की ज़िंदगी में। रैशनल इंस्टीट्यूशन, सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द स्टेट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रैशनलिटी। सो रैशनलिटी क्या होती है? रैशनल क्या होता है? रैशनल होने का मतलब लॉजिकल होना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एरिस्टोटल को लगता था ये जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं
एक उन लोगों की बना हुआ स्टेट है जो कि बहुत लॉजिकली सोचते हैं, जो बहुत दिमाग से सोचते हैं. He said that nature makes nothing in vain and nature has endowed men with the gift of nationality. So कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि नेचर जो है वो उसने कुछ ऐसा नहीं किया है जो खाली जाए. उसने कहीं ना कहीं इंसान को गिफ्ट दी है. गिफ्ट क्या? नेशनलिटी की. The rational judgment of men have created the rational institution that is state. और कहीं ना कहीं इंसान की जो लॉजिकल जजमेंट होती है उसी ने जन्म दिया है किसे? तो एक लॉजिकल इंस्टीट्यूशन को, जो कि है एक स्टेट. Organic body is like an organic body and individual is the organ of the state. सो एरिस्टोटल ने इसके बाद कहा एक स्टेट ऑर्गेनिक बॉडी है. ऑर्गेनिक हाउ? तो क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टेट एक ऑर्गेनिक बॉडी है और जो यहाँ के लोग हैं यानी कि हर एक इंसान है वो स्टेट के ऑर्गन से, यानी कि जैसे कि हमारा शरीर होता है तो हमारे शरीर में हर एक अंग होता है, राइट. A to Z हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं. उसी तरह स्टेट को भी एक बॉडी कहा गया है. और इस बॉडी के ऑर्गन्स कौन है? तो हम एक इंसान है. हम इंसान है सारे उनके ऑर्गन्स. थ्रू दिस ऑर्गेनिक आइडिया एरिस्टोटल रिप्लाइज दैट देयर इज ऑर्गेनिक रिलेशन बिटवीन मैन एंड स्टेट. और कहीं ना कहीं इस आइडिया की वजह से एरिस्टोटल ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक रिश्ता है मैन और स्टेट के बीच में. जैसे कि हमारे शरीर में हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स है, राइट. हमारे सेल्स है, हमारे बोन्स हैं और इन दोनों का रिश्ता किससे है? तो हमारे ये स्किन से है. और कहीं ना कहीं इन दोनों से फॉर्म होके हमारी बॉडी बनी. तो उसी तरह कहीं ना कहीं एक स्टेट और मैन का जो रिश्ता है इसी के वजह से एक स्टेट फॉर्म हुआ. आइडल इंस्टीट्यूशन. द स्टेट इज द आइडल इंस्टीट्यूशन. द फैमिली इज क्रिएटेड आउट ऑफ द सेक्सुअल डिजायर ऑफ men. Some villages when united makes a state. So एरिस्टोटल का ये कहना था कि ये जो स्टेट है वो एक आइडल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि कहीं ना कहीं एक सोच है. क्यों? क्योंकि फैमिली जब बनती है तो कहीं ना कहीं वो भी इंसान के डिज़ायर से बनती है. अगर किसी को अपनी फैमिली ग्रोथ करनी होती है तो वो सोचते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, उसके बाद एक फैमिली फॉर्म होती है. तो कहीं ना कहीं जब कुछ लोग विलेजेस मिल के यूनाइट होते हैं, साथ जुड़ते हैं और तब कहीं ना कहीं जाके एक स्टेट बनती है. सो उनका ये मानना था द स्टेट सेटिस्फाई द सोशल नीड ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप लाइफ. क्योंकि कहीं ना कहीं जब स्टेट बनती है तो वो स्टेट किस किस चीज़ों को हमारी पूरी करती है? तो सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव नीड को पूरा करती है और हमें एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप लाइफ जीने का चांस मिलता है. द स्टेट इज द ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन विच सेटिस्फाइड ऑल नीड्स ऑफ मैन. और स्टेट कहीं ना कहीं ऐसी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, यानी कि द स्टेट इज द ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, यानी कि द स्टेट वो फ्री है, वो अपनी डिसीजंस खुद ले सकती है और इंसान की हर एक इच्छाओं को पूरी कर सकती है. सो दैट वाज इट अबाउट एरिस्टोटल आइडियल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट. So let's move on to the conclusion. According to Aristotle, men are political animals. It is the destiny of man to live within a state. In his idea of state, he supported slavery. According to him, polity is the ideal state maintaining its moral values. सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल उन्हें क्या लगता था? मैन जो है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है,
ये तो इंसान के भाग्य में है कि उन्हें एक स्टेट के अंदर रहने का मौका मिल रहा है। और उनकी ये आइडिया ऑफ स्टेट में उन्होंने सपोर्ट किस चीज़ को किया था, तो स्लेवरी को किया था। उनके लिए उन्हें क्या लगता था कि ये जो पॉलिटी है ये कहीं ना कहीं एक आइडियल स्टेट को मेंटेन करेगी मोरल्स और वैल्यूज़ के साथ। So that was it. I hope it was understandable and thank you. See you soon. Take care. Happy Diwali.